हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, वो तो फिक्स रहेगा। वायर जो हम अभी लिया ना, वायर, ये वाला वायर, अब एक काम करो, ऐसा इमेजिन करो ये वायर यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा। इसी वायर का एक हिस्सा काटते नहीं है, मैग्नीफाई करते हैं। तो पतला सा वायर अभी कैसा दिखेगा, इतना बड़ा एक सिलेंडर दिखेगा। थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा वायर ले लिया। अब ये वाला जो वायर है, पिछली बार जो यहाँ पे हम लोग निकाला था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार हम लोग कहाँ कहाँ निकालेंगे? इसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P जो बाहर था, इसी पॉइंट को घसका के सरफेस पर रख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द सरफेस, उसी पॉइंट को ले आके भीतर ले आ देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड द वायर। ये तीन पोजीशन हम लोग को निकालना है। अगर याद करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। स्फीयर था और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड द स्फीयर निकाला था। एक ग्राफ भी हम लोगों ने निकाला था वहाँ पे। सेम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। चलो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सबसे पहला होगा हम लोगों का आउटसाइड द वायर। आउटसाइड द वायर, यहाँ पे अगर हम लोग वायर को कंस्ट्रक्ट करें तो ये देखो, वायर हम लोगों का इतना मोटा सा वायर होगा, ये पूरे वायर से, उसी को हम लोग एनलार्ज किए हैं, ये पूरे वायर से ही करंट समान रूप से जा रहा होगा। और ये है एक्सिस, एकदम बीचों बीच एक एक्सिस बना दिए, ये देखने नहीं है। ये गया बीच में। नाउ सबसे पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा आउटसाइड द वायर। तो आउटसाइड द वायर तो हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया है, उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेट दिस बी पॉइंट P1। तो आउटसाइड द वायर यानी पॉइंट P1। क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप्स मालूम है। पहले एक एम्पीरियल लूप डिज़ाइन करेंगे, यानी ये पॉइंट P1 बहुत दूर हो जा रहा है, थोड़ा करीब ले आते हैं। पॉइंट P1, यहाँ से ये एम्पीरियल लूप इसको पूरा गोल घुमाते हुए जाएगा और ये इसमें गोल घूम के आ जाएगा। बहुत ही बेकार सा लूप बना है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का एम्पीरियल लूप। इसका डिस्टेंस यहाँ से R1 पकड़ लेते हैं। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, हम लोग को सब कुछ अच्छे से मालूम है। पिछले ही डेरिवेशन में हम लोगों ने इसको देख लिया था, समझ लिया था। दोबारा से नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे क्या आया था, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B at point P1 is equal to mu naught I by 2 pi r। ये हमारा था फॉर्मूला, यहाँ पर भी वही काम आएगा। बस ये जो R1 दिख रहा है ये यहाँ पुट कर देंगे, mu naught I by 2 pi r1। नाउ अब हम लोग को दूसरा वाला जब निकालना पड़ेगा, यानी एट द सरफेस, यानी कि ऑन द सरफेस विच इज पॉइंट P2। चलो अब ये पॉइंट यहां पे लगाते हैं, पॉइंट P2। नाउ सिंपल सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे।
एक एम्पीरियल लूप डिजाइन करो। ये डॉटेड लाइन इसलिए बना रहे क्योंकि ये पीछे से घूम के आ रहा है, और ये इसका रेडियस, इसका जो डिस्टेंस है वो तो इसका रेडियस ही है, तो कैपिटल आर। सेम चीज रहेगा जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, और उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब बारी आती है भीतर जब आ जाए तो वहां पे केसेस पलट जाते हैं और टोटली एक अलग तरीके से डेरिवेशन होता है, तो उसको ही हम लोग स्टडी करेंगे। दैट मीन्स व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द वायर, inside the wire, that is at the point P3। अब यहां पर क्या होगा, let the point be here, यहां पे कहीं N पकड़ लेते हैं, यहां पे P3, इसकी दूरी भी यहीं से यहीं तक मार्क कर देते हैं। R2 छोटा हो गया तो बड़ा करके लिख देंगे बाद में, पहले एम्पीरियल लूप बनाते हैं। तो यही रेडियस मान के ये एम्पीरियल लूप को अगर हम डिजाइन करें तो ये हुआ इस तरीके से। अब यहां पे लिख देते हैं द डिस्टेंस इज R2। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, सेम तरीके से। क्या होगा वो तरीका, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लोज इंटीग्रल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हर तरफ सेम ही चीजें हैं। मतलब एंगल का जो फिगर जो है हमारा, इसमें कोई भी फिगर में पार्ट बाई पार्ट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रल b कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सर्कल है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पूरे एम्पीरियल लूप पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट मिलेगा। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड b, और उसके बाद आएगा dl का इंटीग्रेशन, और कॉस थीटा जाहिर सी बात है, तो कॉस थीटा में ही दोनों का एंगल सेम रहेगा, हम लोग पहले कर चुके हैं ये सब। तो थीटा इज इक्वल टू 0, या कॉस थीटा या कॉस 0 इज इक्वल टू 1। यहां से लिख सकते हैं b2 पाई r2, इसका सरकमफरेंस मिल गया हम लोग को इंटीग्रेट करके। अब बारी आती है इसकी, यहीं पे हमारा मेन डिफरेंस आएगा। यहां पे हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई करंट थ्रेडिंग। ये क्या होगा, तो करंट थ्रेडिंग थ्रू आउट द वायर है आई, इस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिटरी मेथड हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम तुमको एक टास्क देते हैं कि 2 इंसान के पास या 4 इंसान के पास अगर 8 टॉफी है तो 16 इंसान के पास कितना होगा, एक यूनिटरी मेथड से हम लोग बचपन से ये सब सॉल्व करते हैं। यानी कि 4 इंसान के पास अगर 8 टॉफीज रहते हैं तो एक इंसान के पास ये हो जाएगा 8/4, यानी 2। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जितना का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 16, इधर भी 2 इंटू 16, दैट मीन्स 16 इंसान के पास 32 चॉकलेट रहेगा। ये हो गया यूनिटरी मेथड। सभी को आता है ये वाला, जिसको नहीं आता है वो भी ये वाला देख लेगा। नाउ यहाँ पे वही चीज हम लोग लगाएंगे। हम लोग को ये निकालना है कि अगर पूरे एरिया में करंट आई आ रहा है तो इतनी सा एरिया में कितना करंट आएगा। तो इसको अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे भी हम लोग सेम मेथड अपनाएंगे पूरे एरिया में, यानी कि पाई आर स्क्वायर में अगर हमारे पास आ रहा है करंट आई, पाई आर स्क्वायर यूनिट में करंट आ रहा है आई, तो 1 यूनिट एरिया में आएगा आई बाई पाई आर स्क्वायर।
तो चाहिए कितना हमको चाहिए सिर्फ इतना का एरिया। तो उसका एरिया क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर। पाई r2 स्क्वायर में हमको हो जाएगा I बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई r2 स्क्वायर। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन ऑफ द एरिया। नाउ म्यू नॉट आई, ये जो आई दिख रहा है इसके बदले हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज आई बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई r2 स्क्वायर। पाई पाई कट जाएगा यहाँ पे, और फाइनली इसको और इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग, और जब इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r2 होल स्क्वायर बाई r होल स्क्वायर। अब ये r2 से ये एक स्क्वायर कट जाएगा इसका, और फाइनली b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है when the point is taken inside the wire। now इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये डिपेंड कर रहा है r पे। द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज r एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा यहाँ पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r ही लिखेंगे। तो अगर हम लोग देखें r बढ़ते जा रहा है, यानी r यहाँ से 0 है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते एक वक्त आएगा जब r का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, इनसाइड on the surface, outside the surface। Inside the surface, the formula is this: mu naught is a constant, I flowing through this will be constant, 2 is constant, pi is constant, radius will be constant, this whole thing will be a constant quantity। That means अगर इसका कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू को प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ मिलेगा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज फॉर दिस सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू द डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ द लूप या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कुछ भी आर का नाम दे सकते हो। ऑन द सरफेस अगर जाए हम लोग तो हम लोग को दिख रहा है कि ऑन द सरफेस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, नथिंग इज बीइंग चेंज्ड। तो ये कांस्टेंट है पूरा यहीं पे, और यही मैक्सिमम है। उसके बाद अगर जाएंगे तो वहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं तो म्यू नॉट आई 2 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी वेयर एज आर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दैट मींस वी विल गेट ग्राफ लाइक दिस। ये मिला हम लोगों को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पे चाहो तो ये मार्किंग भी दे सकते हो, यहाँ पे B मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को उसके सरफेस पे मिलता है। और यहाँ पे एक स्पेशल केस भी बना सकते हो चाहो तो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। एकदम बीचों बीच चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलो स्पेशल केस। स्पेशल केस में इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0। इनसाइड है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर ये 0 हो जा रहा है तो ये होल थिंग विल बी 0। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0।
एक्सिस पे ही हम लोग आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, सरफेस पे आएंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर आ गए तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कमते 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 जितना दूर जाएंगे उतना ही कमते जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट magnetic field due to a current carrying conductor, straight conductor wire outside on the surface inside the conductor. देख लो, ग्राफ को समझ लो, पूरी तरीके से समझ लो, कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछो, वही हम बताते हैं। देख लो इसको अच्छे से।